नवरात्रि प्रारंभ कर रही हूँ। नवरात्रि का कथा आज दूसरे दिन की कथा है। शैलपुत्री माता का कल था, आज ब्रह्मचारिणी माता की कथा है। तो मैं आज ब्रह्मचारिणी माता की कथा कह रही हूँ दूसरे दिन की। ब्रह्मचारिणी माता की दूसरे दिन की कथा है। आज ये देखिए कह रही हूँ। जय दुर्गा मैया, ये दुर्गा की पाठ है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तपस्या आचरण करने वाली कहा भी गया है। देवशोत तपो ब्रह्मादेव तप, और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय लिंग एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उद्देश्य से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत घोर तपस्या की थी। इसी दुष्तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी संबोधित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निराहार रहकर तप किया था। कुछ दिनों तक कठिन तप उपवास रखते हुए खुले आकाश के बीच वर्षा और धूप में भयंकर कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर आहुत भगवान शंकर का आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक ये निर्जीव और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पर पत्ता भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपन्ना भी पड़ गया। कई हजार वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम छिन्न हो उठा। वह अत्यंत ही कृष्ण काला हो गई थी। पूरा शरीर उसका काला हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उसकी माता मैना अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने उसे उस कठिन तपस्या से विचलित करने के लिए आवाज दी, अरे उमा, ओ उमा, अरे उमा। तभी से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया, क्योंकि उसकी माँ ने उमा कहकर आवाज दी थी। इसीलिए उसी समय से उसका नाम उमा भी हो गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धागण, मुनि सभी देवी देवता ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या के अद्भुत पुण्य कृत बनते हुए उसकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी की आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे लिए इस अलौकिक दिव्य दृष्टि को चतुरंगी सराहना कर रहा है। तुम्हारी मनोकामना स्वतः पूर्ण होगा। भगवान
चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। तुम तपस्या से विस्तार होकर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता बड़ी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती उठ खड़े हुए। माँ दुर्गा जी यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्ध को अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। इसीलिए उपासना के मनुष्य में तप, चार, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी उसका मन वैकित पद से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं स्वरूपों का ध्यान उपासना करनी चाहिए। इस दिन साधक को मन स्वादिष्ट चक्र में स्थिर रखकर माता का ध्यान करना चाहिए। इस चक्र में स्थिर मन वाला योगी उस कृपा और भक्ति का प्राप्त करता है। इसीलिए इन माता को पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या सबको करनी चाहिए। दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या का पूजा होता है। इसीलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय ब्रह्मचारिणी माता की जय। रात्रि सूत्र का महत्व तत्व इंद्रियों के समस्त विकारों को पराकृत करने वाली रात्रि रूपा देवी आपके उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों को शुभ अशुभ कर्मों का विशेष रूप से देखती हूँ और अनेक सुफल की व्यवस्था करने के लिए समस्त भूतों को धारण करती हूँ। हे देवी, ये देवी अमर है और संपूर्ण दिशाओं को अपने नीचे फैलाई हुई है तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को अपने स्थिर, इतना ही नहीं ज्ञानमयी ज्योति एवं जीवों को अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करती है। तपस्ताप शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे विद्यामयी अंधकार नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, इस समय मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, जिनके आने पर हम लोग घर में सुखों से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी पर बनाए हुए अपने घोंसले में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी मूर्ति रात्रि देवी की गोद में सभी ग्रामवासी मनुष्य विचरण करते हैं। पैरों से चलने वाले जानवर, पंखों से उड़ने वाले पक्षी, कीट पतंग आदि किसी उद्देश्य से यात्रा करने वाले पार्थी और बाज आदि पक्षी भी आनंद पूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिंता शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वाक्य तथा पापमयी वाक्य को हमसे अलग करो। काम आदि तस्त समुदाय को भी दूर हटाओ। हमारे लिए तरनक योग हो जाओ, आनंद पूर्वक तरने योग हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणमयी बन जाओ। हे उषा देवी, हे रात्रि देवी, अष्टात्री देवी, सभी और फैला यह ज्ञानमयी घना अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे कृष्ण की भांति दूर कर दो, जैसे धन लेकर अपने भक्तों को संतुष्ट करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान देकर अज्ञान को भी दूर हटाओ। रात्रि की देवी, तुम दूध देने वाली गाय के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर वंदना आदि से तुम्हें मैं अनुग्रह करता हूँ। हे परम स्वरूपा आत्मा, परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम योग की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो।
रात्रि सुत, हे माता करुणामयी, आप इतनी कृपा करो मेरी सब पाप कष्ट नष्ट हो जाए। रात्रि स्वरूप समाप्त हुआ।